हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। सो आज भी कुछ एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है 2 मिथाइल प्रोपेनल। इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिनको वीडियो को एंड तक नहीं देखना वो मुझे ये बताइए कि ये जो कंपाउंड है वेदर इट विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन और कर्निजारो रिएक्शन। ठीक है, तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा वो गलत है। ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करता, ये कर्निजारो रिएक्शन शो करता है। कुछ ही देर में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। कर्निजारो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में वो सब भी डिस्कस करूंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन की सबसे बेसिक क्राइटेरिया होती है कि दैट इट शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बोले तो जो कार्बोनिल कार्बन है उसके जो बगल वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देख के पता चल रहा है कि हाँ अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं सोच रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन रहता है तो हम बोलते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, बट कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी होती है केमिस्ट्री में, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, ये कर्निजारो रिएक्शन प्रेफर करता है। क्यों करता है वो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होता है, अगर हम बेस डालते हैं, डाइल्यूट बेस जब डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो पहले अल्डोल कंडेंसेशन क्यों नहीं होगा वो बताता हूं। अगर बेस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है वो स्टेबल नहीं होता, हाँ यहाँ पे कार्बोनिल का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो कोई कह सकता है कि ये स्टेबल होगा, बट आप देखिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है डायरेक्ट इस कार्बन पे, जो कि इस कार्बन को जो नेगेटिव चार्ज को है हाईली डिस्टेबल बना रहा है। कार्बन दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखिए दोनों अल्काइल ग्रुप का इस कार्बन पे लग रहा है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करता। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप दिस will become highly unstable, so it will not show aldol condensation reaction। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। इट विल प्रेफर कर्निजारो रिएक्शन, ये कर्निजारो रिएक्शन शो करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो ये क्या करेगा, ये प्रेफर करेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करे। जब बेस हम लोग डालते हैं तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। देखिए एक बार मैकेनिज्म दिखा देता हूं और मैकेनिज्म से कुछ एक्सप्लेन करूंगा कर्निजारो रिएक्शन के बारे में, वो ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए, देखिए हिट तो करते ही है कर्निजारो रिएक्शन में, तो हिट तो हमें देना ही होगा। और यहाँ पे देखा गया जब हम लोग इसमें एक्वस NaOH डालते हैं, ठीक है, एक्वस ऐसे हमारा कर्निजारो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में होता है, हाईली बेसिक मीडियम में होता है। बट यहाँ पे एक्वस NaOH लिया गया और हीट किया गया 443 केल्विन टू 470 केल्विन अराउंड, तो देखा गया कि जो बेस है यहाँ पे OH नेगेटिव आके अटैक कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, मैकेनिज्म तो आप लोगों को पता ही होगा कर्निजारो रिएक्शन का, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है। हाइड्रोजन O नेगेटिव OH और H। अब क्वेश्चन में दिया नहीं रहता कि ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बट आपको खुद से इसको मान के चलना पड़ता है कि 2 मॉलिक्यूल होंगे एल्डिहाइड पे, तभी तो हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल इसका और होगा यहाँ पे CH3CH3H, एक और मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो ये जो O का नेगेटिव चार्ज वो यहाँ आएगा। अब ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता कार्बन ऑक्सीजन का, इसलिए यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड टूटता है और ये अटैक होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH3H CO नेगेटिव H।
और ये जो Na+ यहाँ पे है ये यहाँ पे आके ऐड होता है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप और होता है जो कि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये वाला जो H है ये ज्यादा एसिडिक है, हमें पता है, तो ये यहाँ चला जाता है और Na+ यहाँ पे आता है क्योंकि H ज्यादा एसिडिक है। आपने पढ़ा होगा कर्नीजारो रिएक्शन, तो मैकेनिज्म देखा होगा, बट इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 4-5 पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक H और होगा यहाँ पे, ये जो वाला H जो यहाँ पे आया, ठीक है। अब बताने वाली बात ये है कि देखिए ये जो स्टेप हो रहा है ये फास्ट है, ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर यहाँ पे होता है, ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ये स्लो होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है, और ये भी जो प्रोटॉन ट्रांसफर है ये भी फास्ट होता है। तो बताने वाली बात ये है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नीजारो रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ये बहुत स्लो होता है, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन कर्नीजारो रिएक्शन, तो इट विल बी हाइड्राइड ट्रांसफर। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक पहला क्वेश्चन बनेगा जो कि हाइड्राइड ट्रांसफर हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि वो स्लो होता है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को दिखाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब एक इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है। दो कंपाउंड नहीं है अलग अलग, यहाँ पे कंपाउंड तो एक ही है, एक ही एल्डिहाइड है 2-मिथाइल प्रोपेनल, तो इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। एक बात बताने वाली बात यहाँ पे ये है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, तो मैं बताना चाहूंगा रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक सिंपल फर्क है। रेडॉक्स रिएक्शन में दो कंपाउंड होते हैं, मान लो कोई ए और बी है, एक का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है, बट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है। ये गौर करने वाली बात है, यही बेसिक डिफरेंस है। हम लोग ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर का जब पेपर दे रहे थे तब एक प्रोफेसर सर ने हमसे पूछा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बट वहां पे अलग अलग कंपाउंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन तो इसका रिडक्शन, बट इसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, पूरा नहीं लिखा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन बनता है कि विच रिएक्शन विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कर्नीजारो रिएक्शन होगा उसका एग्जांपल। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 रिएक्शन दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो कर्नीजारो रिएक्शन विल बी द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तीसरी बात करते हैं कि इसमें जो हम लोग बेस लेते हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं। जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ते हैं तो वहां पे डिल्यूटेड बेस भी ले सकते हैं, बेस बहुत डाइल्यूटेड होता है, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है, हाईली बेसिक मीडियम होती है, हाईली बेसिक मीडियम होता है, हाईली बेसिक मीडियम होता है। और चौथा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नीजारो रिएक्शन का, दैट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। एग्जांपल जैसे बात कर लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड होता है, ये सब एग्जांपल है। ये सब तो सब बता के निकल जाते हैं, बट जो एक्सेप्शनल चीजें हैं वो रह जाती है और वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं हमारा गलत होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक्सेप्शनल है 2-मिथाइल प्रोपेनल, ध्यान रखिएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है। अगर बाई चांस आप इसको एल्डोल कंडेंसेशन करा भी देते हैं बट बाद में वो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वहां पे H2O निकलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है। तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। आप अगर जेई का पेपर दे रहे हैं, आईटी जैम का पेपर दे रहे हैं तो कहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कंपाउंड अपने आप में ही एक्सेप्शनल है।
तो एक बार रिकैप करा देता हूँ, रिकैप मतलब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ब्रीफ में कि मैंने क्या बताया है। ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करता, क्योंकि ये जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो वो स्टेबल नहीं हो पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स। द अल्काइल ग्रुप्स will show inductive effect that will make the compound highly unstable. So it will prefer to go Cannizzaro reaction, quantitative disproportionation reaction show करता है। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, कुछ नई चीज़ें लेके मैं आना चाहता हूँ। बाकी तो चीज़ें हैं ही यूट्यूब चैनल्स में, पूरे जो लेक्चर्स हैं, रिएक्शन है, वो सब की मैं बात नहीं कर रहा, वो सब तो मिल जाएगा आपको कहीं से भी। पर मेरा मेन मोटो है कि मैं अपनी चैनल में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आऊँ जहाँ पे लोग गलती करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को। फिर मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में।